नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें महीने में। इस वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के इस महीने में क्या क्या हो सकता है, आपको कैसे देखभाल करनी चाहिए। प्रेगनेंसी का 5वां महीना बहुत ही दिलचस्प होता है, जहाँ एक और इस दौरान एक गर्भवती महिला को कुछ अलग सा एहसास होता है, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान बेबी का डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होने लगता है। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे प्रेगनेंसी का 5वां महीना कैसे होता है। हम गर्भावस्था के 5वें महीने में यानी 17वें से 20वें सप्ताह की बात कर रहे हैं। इस महीने तक पहुंचते त्वचा खिल उठती है और गर्भावस्था का रूप आपके चेहरे पर दमकने लगता है। जिससे जिससे गर्भावस्था का समय बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। गर्भ में शिशु का अवकाश विकास होने के चलते पेट बढ़ने लगता है, वही कुछ शारीरिक परेशानियां भी होती रहती है। इस वीडियो में हम गर्भावस्था के 5वें महीने के बारे में बात करेंगे। अब हम प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान आपके शरीर में होने वाले बदलाव, शिशु के विकास, आपके आहार और लक्षण के बारे में बात करेंगे। इन सामान्य लक्षण, बदलाव और विकास के अलावा आपको दूसरी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले और उससे बात करें। आइए प्रेगनेंसी के 5वें महीने के लक्षण के बारे में हम जानते हैं। पहला है कमजोरी होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में कमजोरी और थकावट महसूस करना सामान्य लक्षण है। इस महीने में गर्भ में पल रहे शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी और थकान महसूस होती है। कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कमजोर और थकावट, चक्कर आने पर तुरंत डॉक्टर से मिले। दूसरा है शरीर में दर्द होना। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि इस महीने में शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, इसके लिए आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना कॉमन बात है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान गैस और कब्ज की शिकायत होती है, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द हो सकता है। तीसरा है सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन आपके शरीर का वजन बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में ज्यादा परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिले और उनकी राय ले। इसके अलावा आपके योनि में सफेद पानी भी निकल सकता है, जिसे ल्यूकोरिया के नाम से जाना जाता है। चौथा है आपके पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा। प्रेगनेंसी के 18वें सप्ताह में शिशु का आकार बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। ज्यादातर मामले महिलाएं प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया के दौरान पीठ दर्द से परेशान रहती है। अगर आपको पीठ दर्द लंबे समय तक रहता है या फिर दर्द काफी तेज हो तो डॉक्टर से मिलके इससे बात करें। योनि से सफेद स्राव निकल सकता है। प्रेगनेंसी का 19वां 20वां हफ्ता बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दौरान पेट में पल रहे शिशु कई तरह के बदलाव आते हैं। इस दौरान शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। आपके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं। इसी दौरान आपके योनि से सफेद स्राव भी आता है, जिसे ल्यूकोरिया के नाम से जानते हैं। यह प्रेगनेंसी के आम लक्षणों में से एक है। अब 5वां है पैरों में सूजन और दर्द होना। प्रेगनेंसी के 21वें सप्ताह के दौरान पेट में पल रहे शिशु का आकार और वजन बढ़ने लगता है, जिसके कारण शिशु को ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में शरीर में खून का अधिक उत्पादन शुरू हो जाता है और इसी दौरान पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती है। नसें ब्लॉक होने की वजह से खून पैरों से दिल तक नहीं पहुंच पाता और आपके पैरों में सूजन और दर्द की समस्याएं सामने आ जाती है। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह के दौरान होने वाले ये सामान्य लक्षण है, लेकिन पैरों में ज्यादा सूजन और दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हम जानेंगे इस महीने में होने वाले बदलाव के बारे में। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बेबी बम्प अच्छी तरह से दिखाई देने शुरू हो जाता है और इस सिचुएशन में आपको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। इस दौरान बच्चे का आकार और आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जो कॉमन है, लेकिन बदलाव होने के कारण अगर आप अपने शरीर में किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस करते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिले। इन महीनों में आपका यूट्रस का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके यूट्रस का आकार बढ़कर एक फुटबॉल के बराबर हो जाता है, इसलिए आपको टाइट कपड़ा पहनने से बचना और प्रेगनेंसी के लिए विशेष रूप से तैयार किए हुए ढीले वाले एक हल्के कपड़ों को पहनना चाहिए। टाइट कपड़ा पहनने से आपको परेशानी हो सकती है। दूसरा, आपको भूख ज्यादा लगती है। पहले की तुलना में प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको ज्यादा भूख लगती है। खान पान की चीजों को लेकर आपके अंदर बदलाव भी हो सकता है। जहाँ एक तरह कुछ महिलाएं हर तरह की चीजों का खाना पसंद करती थी, वही आपको कुछ खास चीजों को खाने का मन करने लगता है। तीसरा है पेट में खिंचाव होगा। पेट का आकार बढ़ने के कारण आपके लिगामेंट में तनाव और खिंचाव हो सकता है, जिसके निशान आपके पेट पर साफ दिखाई दे सकते हैं। इनसे बचने के लिए आप योग और व्यायाम कर सकती हैं या फिर स्ट्रेच मार्क्स क्रीम का इस्तेमाल कर सकती है। ज्यादा खिंचाव होने या इसके कारण किसी दूसरी तरह की परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से मिले। आपका हाथ गर्म होना शुरू हो जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कमजोरी होती है, जिसके कारण आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसा होने के कारण आप अपनी हथेलियों के गर्माहट महसूस कर सकती हैं। हथेलियां गर्म होने के साथ साथ इन पर लाल लकीरें भी उभर आती हैं। ये बदलाव आना कॉमन बात है, लेकिन इनकी वजह से आपको कोई परेशानी तकलीफ हो तो डॉक्टर से मिलकर बात करिए। वो आपको कुछ ऐसी दवाएं दे सकती है जिससे आपके शरीर में खून की पूर्ति हो जाएगी और समस्या खत्म हो जाएगी। अब हम जानेंगे इस महीने बच्चे का कितना ग्रोथ हुआ है। गर्भ में बच्चे का आकार और वजन कितना है। इस महीने
महीने के अंत तक गर्भ में शिशु करीब 6.5 इंच का हो जाता है। गर्भ में एक स्वस्थ शिशु का वजन करीब 226 ग्राम हो जाएगा। बच्चे का विकास हम जानेंगे कि 5वें महीने में शिशु का त्वचा पर रक्त वाहिकाएं दिखनी शुरू हो जाएगी। हड्डी और मांसपेशियों की पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी। अब गर्भ में शिशु अंगड़ाइयां और जामइयां भी ले पाएगा। अगर शिशु लड़का है तो इस महीने में उसके अंडकोश विकसित हो जाते हैं। अगर शिशु लड़की है तो उसका गर्भाशय विकसित हो जाता है और उसमें अंडे भी आने लग जाएंगे। शिशु के सीने पर निप्पल दिखने लगेंगे, फिंगरप्रिंट बनने लगेंगे, मसूड़े के अंदर दांत बनने लगेंगे, किडनी पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी। ये सब इतना बेबी का इस महीने में ग्रोथ पूरा हो जाएगा। गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान हमें क्या करना चाहिए? बाई और करवट लेकर सोए। अब आपका पेट बढ़ रहा है इसलिए सामान्य अवस्था में सोना कठिन हो सकता है। आप बाई और करवट लेकर सोए जो कि आपके शिशु के लिए फायदेमंद है। आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। अब बढ़ते पेट के कारण आपको बिल्कुल ढीले कपड़े पहनना चाहिए। आपको फाइबर युक्त भोजन खाना है। इस दौरान गर्भवती को कब्ज की समस्या रहती है, इससे चलते आपको फाइबर युक्त भोजन खाना चाहिए। आपको पोस्चर का भी ध्यान रखना है। जब भी घर में रहे अपने उठने बैठने आदि के पोस्चर का ख्याल रखें। ज्यादा लंबे समय तक खड़े न रहे। काम करने के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेकर आराम करती रहे। दिन के समय थोड़ी सोना फायदेमंद रहता है। अब हम जानेंगे कि इस महीने आपको कौन से टेस्ट और स्कैन करवाने हैं। गर्भावस्था में नियमित रूप से चिकित्सा जांच करवाना जरूरी है। इससे बच्चे के विकास से लेकर उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। पहला है कार्डोसेंटिसिस टेस्ट। अगर आप डॉक्टर को किसी खास दिक्कत नजर आती है तो गर्भवती को कार्डोसेंटिसिस जांच करने की सलाह देते हैं। इस जांच से यह पता चलता है कि शिशु में क्रोमोसोम असमानता तो नहीं है। और दूसरा है 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड यानी कि लेवल 2 स्कैन, एनोमली स्कैन भी कहा जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में शिशु के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। देखा जाता है कि सभी अंग प्रत्यंग सही से बन गए हैं या नहीं। बच्चे में कोई गंभीर शारीरिक विकृति के लक्षण तो नहीं है, जैसे रीढ़ की हड्डी, गांठ, अंग भंग आदि। ये सब इस महीने में हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग 19-20 वीक में ये वाला अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कहेंगे करने के लिए। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करती है तो आपका बीपी, वजन, गर्भाशय का आकार, यूरिन की जाँच, शिशु के दिल की धड़कन की जाँच की जाती है। आपको इस महीने में कैल्शियम, विटामिन की गोलियां भी शुरू कर दी जाती है और प्रोटीन का पाउडर भी डॉक्टर लेने के लिए कहती हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो से हमने 5वें महीने की प्रेगनेंसी के बारे में बातचीत की। आपको ये वीडियो कैसा लगा या कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।